हफ्ता कैसा गुजरेगा 2 अगस्त से 8 अगस्त तक जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करेंगे उस पर हम बात करते हैं। और प्रोफेसर साहब शुरू करते हैं हम जनाब सबसे पहले हमेशा की तरह एरीज हमली। एरीज के सितारे बिल्कुल बदल रहे हैं और उनका जो एरीज का छठा खाना है वहाँ पर जाकर सितारे बैठ गए हैं। अच्छा, और 5 हफ्तों के लिए बैठ गए हैं। तो इससे क्या 5 मतलब? हफ्तों में इनको बहुत वहाँ मरीख मौजूद है। जिस खाने में मरीख आता है वहाँ काम ज़्यादा करना पड़ता है। ओहो, आदमी जल्दबाजी करता है, गुस्सा आता रहता है और हर वक्त काम करता रहता है, दबाव पड़ता है और सेहत पर भी असर पड़ता है। वो इनके प्लेनेट जो आप क्या नाम ले रहे थे उस बुरुज का? एरीज हमली। तो ये एरीज के सिलसिले में ये कुछ होने वाला है अगले 5 हफ्तों में। अच्छा, सेहत कैसी रहेगी एरीज? सेहत यही है कि जब काम करेंगे प्रेशर तो पड़ेगा और सेहत का ख्याल रखना होगा। रुपया वेल इसमें बैठे बैठे गैर मुतवक्को तौर पर आ जाएगा, गैर मुतवक्को तौर पर निकल जाएगा। हमेशा बोलते हैं मतलब इनको उम्मीद नहीं है तो इनको 1 लाख रुपए मिल गए, इनको उम्मीद नहीं है तो 2 लाख निकल गए हैं। तो यूँ ये इसको जो है, उलट कर दें कि 2 लाख मिल गया और 1 निकल गया। ऐसे करें ज़रूर। मैं ये एक मिसाल दे रहा था। मकसद यह है कि आएगा अनएक्सपेक्टेड, जाएगा अनएक्सपेक्टेड। तो बजट बना लें ये लोग और सख्ती से अमल करें उस पर, जिस तरह के ये लोगों के साथ सख्ती करते हैं। आप उस बजट पर सख्ती करें। अच्छा, और रोमांस कैसा है? रोमांस सर पहले कोई 1.5-2 महीने जो भी उतार चढ़ाव चलता रहा है। अब इनका हर वक्त यही ख्याल हो गया कि मैं काम को कैसे संभालूं। ये तो फिर एक पॉजिटिव सोच है। ये अब शुरू हो गई है, ये 2-3 दिनों से शुरू है। ठीक हो गया। हाँ, जहाँ ये काम करती हैं वहाँ मुमकिन है ये किसी के साथ। तो आगे चलिए जी। टॉरस, खतरनाक बातें करके आगे। तारुत जो है जी, इनकी रोमांस शुरू हो रहे हैं। अच्छा, सॉरी हजरात, मुबारक हो। मोहब्बत शुरू, ये जो मुसीबत अगले 5 शुरू। हफ्ते हैं ये कुछ न कुछ होता रहेगा रोमानवी मामलात। अच्छा, और औलाद की वजह से इनकी सोचें जो है बड़ी तेज़ होने वाली हैं। औलाद की किसी मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो इनकी घरेलू ज़िंदगी है ये ठीक नहीं है। अच्छा, घरेलू ज़िंदगी में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई उलझन आती रहेगी। और ये लोग ज़िद्दी बड़े होते हैं, तो इनको चाहिए कि अपनी ज़िद वगैरह छोड़ के अगर रुकावटें आएँ तो उनको हल करने की कोशिश करें। और ये जो यंग टोरियन है, नौजवान सोरी हजरात, उनको रोमांस आएगा, लेकिन उस रोमांस में जल्दबाजी की वजह से ये अपने आप को बड़ा ख़राब करेंगे। और दूसरा ये है कि इस रोमांस में ज़्यादा वो अपने आप को खुश ना हो। आखिर में इनको ये पता चलेगा जो अब शुरू होने वाला है रोमांस यंग स्टोरियन का, 3-4 हफ्ते बाद पता चलेगा ये तो सब धोखा था, जो कुछ भी देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। ये हालत इनकी हो जाएगी 4 हफ्तों के बाद। लेकिन वक्ती तौर पर रोमांस आ रहा है। चलें, वक्ती तौर पर तो पुलाव पकाएं ना, खाएं पुलाव बना बना के। बाकी मानदा बता दें सॉरी अफराद के बारे में। टोरियन के बारे में यही है कि अपने ख़ानदान के मामलात, घर के मामलात, वालदैन के साथ जो तलक़ात हैं, और इनको वालदैन की वजह से पिछले गुज़श्ता दिनों में बड़ा फ़िक्र रहा है। अच्छा, या तो इख्तलाफ पैदा थे या वो बीमार थे, अल्लाह उनको सेहत दे। तो इनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा ठीक हो गया अपने वालदैन का, और उनकी खिदमत करें और इख्तलाफात से बचें। रोमानवी ज़िंदगी जो आ रही है यंग टोरियन की या बेवकूफ़ बूढ़े आदमियों की टोरियन की, वो उनको ख़राब करेगी। ठीक हो गया जी, आ जाए जी। जोज़ा जुमेनाई जी, जोज़ा जो हजरात हैं सर, इनके घरेलू ज़िंदगी में बहुत तेज़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये अब इनके वालदैन जो हैं उनके बारे में ये सोचेंगे, तेजी कोई से प्लान मुराद क्या है करेंगे, आपकी? कोई खिदमत करेंगे, कोई जायदाद लेंगे, कोई जायदाद बेचेंगे। अच्छा, तो इस तरह की ज़िंदगी जो है घरेलू ज़िंदगी में तेज़ी आ रही है अगले 5 एक्ट हफ्ते। करेंगे। तो इस सिलसिले में ये काफ़ी इनकी जो पिछले 5-6 हफ्तों में ज़िंदगी आ रही थी वो बदल जाएगी। अब पैसा भी ख्यालात आएगा, जो हैं, कुछ पैसा भी आएगा। पैसा जो है इनको पिछले, अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं तो पिछले 10-12 सालों ने
जितने भी ये हजरात हैं इन्होंने पैसा ज़ाया किया है। अब फिर 2 साल ऐसे आए हुए हैं जो पैसे के लिहाज के ठीक नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर आता है फिर पैसा चला जाता है। इस तरह सिलसिला जारी रहेगा। इनको पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, वरना अगले साल ये बहुत तंग होंगे। और हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? हेल्थ मोर और लेस ठीक है जॉब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी। जॉब में ये इजलतबाजी, ना करें। जल्दबाजी, बात से सही तलकात कायम ना कर सकना, तो वो ज़रा इनको करना पड़ेगा। और वो एक पॉलिसी बनाएं। इनका जहन इतना तेज़ होता है, इनको पता ही नहीं चलता कि इस तेज़ी में हम कहाँ से कहाँ फिसल गए हैं, और फिर ये सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बाहर का सफ़र भी आ रहा है इनका, जेमिनी का? जेमिनी बाहर का सफ़र अमकान है, अक्टूबर में ये खुशी आ रही है, या अगले साल फरवरी में ये खुशी आ रही है। आ सकती और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बाहर बैरून मुल्क सफ़र का अमकान है। अच्छा, अब जनाब कैंसर, सरतानी हजरात। ये बहुत नाजुक लोग हैं जी, अच्छा, बहुत नाजुक हैं, बहुत जल्दी हर बात को महसूस करते हैं, और ऊपर से मसला बना हुआ है पैसों का। तो पैसे जो हैं ये बहुत बुरी तरह आप फील करेंगे। पैसों के सिलसिले में इनके लिए अगस्त का महीना ठीक नहीं आ रहा। अच्छा। टेंशन आ रही है। इन्होंने कई सालों से बहुत टेंशन देखी है, जो पिछले साल 6-7 साल गुजर गए हैं। अब अल्लाह ने इन पर करम किया है, वो बुरे सितारे इनको छोड़ गए हैं, जिनसे की वजह से हर वक्त इनके तलकात दूसरों से ख़राब रहते थे। अब वो सितारे इनको छोड़ गए हैं। अब इनकी ज़िंदगी में तलकात के लिहाज से कोई बेहतरी आ जाएगी, जिसको ये बहुत ज़्यादा फील करती हैं। इनमें ये एक अजीब आदत है कि अगर कोई इनके बारे में रिमार्क पास करे तो ये उस रिमार्क को ऐसा बुरी तरह लेते हैं, इतना बुरी तरह महसूस करते हैं कि 2-3 दिन डिप्रेस रहते हैं। ओ अच्छा। ये इन लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह यही है कि दे नेवर एक्सेप्ट रिमार्क्स बाय अदर्स, दे बिकम डिप्रेस्ड। और घर में भी अगर कोई थोड़ी बहुत बात हो जाए, सारा दिन डिप्रेस रहेंगे, फिर बताते नहीं किसी को कि हम क्यों आज परेशान है। हाँ जी परेशान हैं, या दूसरों को। जॉब कैसी है? जॉब, पैसा, बिजनेस? जॉब के सिलसिले में इनकी दिसंबर तक बेहतरी आ रही है इंशाअल्लाह। और इनको पैसा कहीं से आएगा भी आने वाले 6-7 महीनों में, लेकिन वो पैसा निकल जाएगा, खर्च कर देंगे। इनको चाहिए कि बजट बनाएं और जो आ रहा है उसको हिसाब से अच्छी तरह संभालें, ताकि अगले साल इनको काम आए, वरना अगले साल पैसे की बहुत परेशानी आ रही है। अगले साल? यस सर। लियो असदी हजरात पे आ जाएं, क्योंकि वो तो सरतान वाले जो हैं वो तो बेचारे फ़ोन बंद कर, टेलीविज़न बंद करके चले जाएंगे, मज़ीद कुछ कहा तो। लियो पे आ जाएं जी। लियो लोग असदी हजरात। ज़ाती तौर पर इनकी ज़िंदगी में एक ज़ाती तौर पर एक वक्त शुरू हो रहा है जिससे ये अपनी ज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे या अपनी ज़ात को ज़्यादा अहमियत देंगे। लेकिन इससे ज़्यादा जो बात इनके लिए आई हुई है वो इनका कैरियर के ज़रिए इनको मैं तंबीह करना चाहता हूँ कि सोच समझ कर फ़ैसला करें। अच्छा। और अगर फ़ैसला नहीं, मतलब वैसे टेंशन आ जाती है, तो उसको अच्छी तरह उस टेंशन को बड़े सोच समझ कर सूझबूझ से इस मामले को निभाएं। वरना अगर ये टेंशन की वजह से बोल पड़े तो ये ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं, फिर ये अपने लिए ख़ुद परेशानी मूल ले लेते हैं। तो ये पहले जो इनकी ज़िंदगी थी, पिछली ज़िंदगी में जो पिछली ज़िंदगी कहता हूँ, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में इन्होंने बड़े गुस्से से काम लिया हुआ है। अच्छा। तो वो अपने लिए प्रॉब्लम इन्होंने खड़े किए हुए हैं। इनको चाहिए कि अपने सूरत हाल को समझें। अब 5 हफ्ते इनके हर वक्त पैसे पर ध्यान रहेगा, मनी फैक्टर आ रहा है इनका, अच्छा, कमाने का और ख़र्च करने का। तो दिस इज़ हाउ दे आर। सिर्फ ये है कि अपने जल्दबाजी से काम ना लें, अपने कैरियर को संभालने की कोशिश करें। ठीक हो। सेहत जो है उस पर भी असर पड़ सकता है। और आपने मुझसे सवाल किया था ज़रदारी साहब के बारे में। हाँ। वो उनका यही सितारा है। जी जी बिल्कुल लियो। तो मैंने उस वक्त भी यही अर्ज़ किया कि उनको अपनी हेल्थ के लिहाज से बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। पड़ेगी बिल्कुल। जी।
विरगो जी, विरगो सुंबला। ज़िंदगी में बहुत तेज़ी आ रही है। उनके घर मरीख आ रहा है, उनके घर जोर आए हुए है, रोमांस, आए बहुत ज़्यादा रोमांस। अल्लाह अकबर, वाह प्रोफेसर साहब, एक्सप्रेशंस इतने मजेदार है ना। आप क्या विरगो को तो आज आपने चढ़ा दिया घोड़े पे और जनाब आपको बस टीवी बंद करके नहीं नहीं, ये प्लेनेट है उनको चढ़ाया है ना, वो आ गए आज बता से, तो आप रहे हैं ना। आज से मरीख आ गए और 7-8 दिनों से जोर आया हुआ है। ओहो। तो ये जब दोनों प्लेनेट किसी के घर आए हुए हों तो वो रोमानवी तौर पर हर वक्त, जैसे नहीं होता वो स्टिमुलेट, उठान, हर वक्त उठान आती है और वो रोमानवी तौर पर आदमी जो है वो एक माइल मिसाल होता है। मेरे जहन में आई हुई थी, लेकिन मैं दूंगा नहीं इसलिए कि बहुत सारे लोग खफा हो तो जाएंगे। ये रोमांस की तरफ माइल रहेंगे। दूसरा, जो बहुत ही संजीदा किस्म के जुमला हैं, वो अपनी औलाद के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे अच्छा, या किसी मसले को हल करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, और ये अगले 5 हफ्तों में जारी रहे। कारोबारी तौर पर इनके हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसा कमा चुके हैं, मज़ीद पैसा आ रहा है। और सेहत कैसी है इनकी? जी, सेहत कैसी रहेगी? सेहत बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर रोमांस भी आ जिनके रहा घर में है, मरीख आया पैसे वो- भी आ रहे हैं और सेहत भी अच्छी है, तो फिर देखिए जिसके प्लेनेट हैं वो बताना पड़ता है। फिरते हो गई फिर तो बस अब मैं बयान नहीं कर सकता। और रिश्तेदारों दोस्तों के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे सर जी? वो एक खुशी के मूड में है। फिजा में है। एक आदमी बहुत ही अच्छे मूड में है तो दूसरा आदमी मिलकर उसको वैसे खुश हो जाते हैं, खुश हो जाता है बस। हालांकि वो खुश अपने मामलात की वजह से होता है। तो दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी पीपल। बहुत तेज़ी आ रही है, कामयाब हो रहे हैं, औलाद के बारे में बहुत सोचेंगे, लेकिन औलाद के सिलसिले में अगर सोचना है तो जल्दबाजी से काम ना लें, सोच समझ कर फैसले करें। और जो सोमली अफराद रोमानवी मामला में दिलचस्पी रह रही हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त शुरू हो गया है। ले जनाब सुमला, आपको तो प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल इस हफ्ते खुशी कर दी। अब आ जाइए, लिब्रा भी देख रहा है बड़ा यूं सर उठा के कि मेरे लिब्रा बारे के में क्या सिलसिले है? में ये है जी, कि उनको हमेशा जहाँ काम करते हैं, साथ काम करने वाले हैं, वो हमेशा धोखा देते हैं। और ये मैं चीख रहा हूँ पिछले 5-6 हफ्तों से ज़्यादा, बल्कि कि ये हो रहा है। और आप उसी वक्त बोल पड़ते थे कि ये तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साहब का, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं फिर तो धोखा वो हो रहा है। अब एक ऐसा टाइम आ गया, अब वो धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, वेरी गुड। इत्तेफाक से कोई ऐसे प्लान लगे हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि जो धोखा देने आएगा वो कहेंगे मैंने पता है पुत्र बह जा रहा हम नाल। वक्ती तौर पर तो नहीं खाएंगे, लेकिन 8-10 अगस्त आपने बताया 24 अगस्त और 2-3 सितंबर, और ही शुड बी वेरी केयरफुल। ये मैं मुंह छोटा और बड़ी बात अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से कह रहा हूँ कि वो इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। उनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया जा रहा है, और धोखा दिया जा रहा है जहाँ वो, जिस जगह वो बैठते हैं, वहाँ पे काम की जगह। और इनके जो वो हैं इल विशर, वो बहुत एक्टिव हो रहे हैं, और जो वैसे भी दुश्मन हैं सामने। सेहत ठीक रहेगी? सेहत जो है उनकी ज़्यादा ठीक है जी। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हाँ, ठीक। ज़रूरत ज़्यादा ठीक है, बल्कि सेहत का उनको ख्याल रखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा क्यों ठीक है। ही इज़ वेरी हाई स्टेमिना, ही इज़ वेरी हाई स्टेमिना, माशाल्लाह। ही नोज हाउ टू फेस द सिचुएशन, हाउ टू फाइट, ख्याल रखें। हाउ टू एक्सेप्ट चैलेंज, हाउ टू गिव आंसर टू अदर्स। आजकल तो वैसे बड़े पूरे तमाद हुए हैं, और बहुत वो ज्यादा नजर भी आता है। अब ज़्यादा इस चूँकि धोखे से फ़िलहाल तो बचे हुए हैं, लेकिन 8-10 अगस्त से ये जब हम अगले हफ्ते बैठेंगे तो हमें एक दफ़ा फिर एनालाइज करेंगे कि क्या एक इन्होंने दफ़ा किया। कह देंगे जो हमारा काम है। काम है। तो ये यूँ सूरत हाल इनकी बनी हुई है, लेकिन इनको किसी चैलेंज के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अच्छा, उनके सितारे ऐसे बने पड़े हैं कि इनको किसी बड़े चैलेंज के लिए किसी भी वक्त चैलेंज हमारे हो सकता वज़ीर साहब को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और अगस्त में जो कुछ उनको पता चले उस पर गहरी सोच, है। नज़र पूरा रखें उस पर। पूरी हार्ड लुक, सख्त नज़र रखें। जनाब, और अब बारी है स्कॉर्पियो अकरबी हजरात। जनाब प्रोफेसर साहब, अगर भी हजरात आपके खिलाफ यूरेनस बैठे हुए हैं, और यूरेनस के जो एंगल रख रहे हैं, जो नज़र बन रही है दूसरे प्लैनेट से पूरी अगस्त में, वो ठीक नहीं है। तो आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में जो इख्तलाफात पैदा करते रहते हैं या पैदा हो चुके हैं,
आपकी तबीयत एक बड़ी उसमें शिद्दत है, उसकी वजह से अगर ये मामलात बने हुए हैं तो आप मज़ीद इख्तलाफात से बचें। अगस्त में ये मसला सामने नज़र आ रहा है। नंबर 2, आपका जो बास है, अगर आपने जॉब करनी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, तो बास का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छा, बास की बात सुननी पड़ेगी। ये मसला किसी वक्त आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगले दिन बाज बॉस जो है ना बहुत ही बॉसी हो जाते हैं, उनका फिर बंदा कैसे ख्याल रखे? अब इतने बॉसी लोग जो हैं उनका कैसे बंदा ख्याल रखे? ये बड़ा मसला है। ये तो फिर तो ये अगले 2 हफ्ते स्कॉर्पियो में गई। ज़रा एहतियात करें, अकबरी आज़ाद बात से अपने तलकात सही रखें, आपको बहुत बर्दाश्त करने पड़ेगा, बड़ी आजमाइश है। ये खुद ही गुस्सा बड़े bossy पीना होते हैं। पड़ेगा। अगर आपने ऐसा न किया तो बात से तलकात, आपके बात के तलकात पहले भी ख़राब हो चुके हैं पिछले दिनों, अब मज़ीद न करें। दूसरा, आपने सारा ख़ानदान अपने ख़िलाफ़ किया हुआ है। अच्छा, तीसरा, आप बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी न लें। अगर बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी ले ली है तो ये अब मैं क्या कहूँ, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर नहीं ली तो बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी न लें। उसमें प्रॉपर्टी में ख़तरा है आपके नुकसान का। टेक केयर। दुरुस्त हो गया। और सेहत दूसरा ठीक। ये है कि आपके जो अहबाब हैं, दोस्त अहबाब, वो बहुत एक्टिव हो रहे हैं। अगले 5 हफ्ते में आपकी बहुत मदद करेंगे। आप दोस्त अहबाब के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और अय्याशी करेंगे। अय्याशी के लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है, एहतियात। बस हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर अच्छी दाल मिल जाए और ब्राउन रोटी तो हम कहते हैं बड़ी अय्याशी हो गई। आप इस किस्म की अय्याशी का जिक्र कर रहे हैं? हंस पड़े हैं आप। तो दोस्त अहबाब की वजह से आपकी ज़िंदगी में बड़ी रौनक आ रही है, बड़ी तेज़ी आ रही है। ठीक कोई है। अच्छा दिन आ रहा है इनका इस हफ्ते में? अच्छा दिन है इनके लिए कोई? अच्छे दिन यही हैं कि ज़रा अगर अपने आप पर कंट्रोल करें तो अच्छे दिन हैं, क्योंकि क्यों ये नहीं जो महीना है ये सितारों से हर सितारा जो है इनका या यूरेनस जो आया हुआ है इनके मुखालिफ है, वो बुरी नज़र है उनकी। तो मुझे इसलिए ज़रा ज़्यादा ज़्यादा कहना पड़ गया। ठीक है जी, आ जाएं जी, करें। अब आ मैं जाएं आता जी हूं। आगे। सेजिटेरियस, कौसी हजरात। हाँ जी, कौसी हजरात की तरफ आता हूँ जी। सबसे पहले मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसके साथ साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सेहत के बारे में फुल रिपोर्ट लें, कंपिटेंट डॉक्टर से लें। और अगर मामूली सी भी तकलीफ़ रहती है, थकावट रहती है, दर्द रहते हैं, उनको अभी से पकड़ लें। बाद में अभी 3 साल और ये सितारा रहना है, तो आपके से ज़्यादा ख़राब होने का अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो आप अभी से डॉक्टर को पकड़ें। अभी अगर नहीं पकड़ा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आपकी सेहत ख़राब है, ऊपर जॉब का मसला है, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ मुतमिन नहीं है, उसका भी बोझ पड़ा हुआ है, ऊपर अखराजात हैं उनका भी बोझ पड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों को जहन में रखते हुए मैं कौसी हज़रात से यही कहूँगा कि जैसे अल्लाह ने उनको तबीयत दी है, इनकी तबीयत बहुत खुली, मिजाज बहुत खुला और बड़ी फ़राख दिली से हमेशा पेश आते हैं, या फ़राख दिली से इनका ताल्लुकात दूसरों से रहते हैं। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद फ़राख दिल करे और अपने हालात को समझने की कोशिश करें और अपना सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। आ जाएं जी आगे। कैप्रिकॉर्न, जद्दी हजरात। कैप्रिकॉर्न को बहुत अच्छा मौका मिला हुआ था और ये ईद के फ़ौरन बाद मिला था, जो उन्होंने ज़ाया कर दिया। और वो ईद आई थी 21 को। मई, 13 मई अच्छा। को। 13 मई के बाद छोटी- छोटी ईद की बात छोटी कर ईद। रहे हैं आप। तो आई समाइयों थी, वाली उस वक्त उसके बाद से ये मौका बना है। फिर मैं कहता रहा हूँ, 2-3 हफ्तों से कह रहा था कि अगर इस मौके से फ़ायदा उठा लें तो आगे रास्ता खुल गया इनका। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि इनसे ब्लंडर हो गया है, इन्होंने गलती की है, उस गलती की वजह से बने बनाए हालात को फिर ख़राब कर दिया। अच्छा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और भी बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस लोग हैं, सेहत कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न? सेहत का असर पड़ेगा ना जी, खराब होगी। और इनको दोबारा अपने हालात को दोबारा ये गलत शतरंज खेल गए हैं, गलती हो गई है। तो इनकी जो कारोबारी मसरूफियात हैं, जॉब है, वो कार्य पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे, लेकिन पैसा अगले साल इनका निकल जाएगा। ट्रैवल है कोई इनका? ट्रैवल सफर करेंगे कहीं पे? हाँ जी, सफ़र का सितारे
अगर एक एंगल से देखे तो हैं, वो आ गए हैं, बैरून मुल्क सफ़र आ गए हैं, लेकिन बैरून मुल्क सामने के सामने नेपच्यून बैठा हुआ है। नेपच्यून के बैठने का मतलब ये है कि ये जो सफ़र आ रहा है इसमें इनके साथ कोई धोखा हो रहा है। अब ये हमारे साथ साफ़ी बैठे हैं, ये हमें बताएं कि वो धोखा किस शक्ल में है, यही कुछ बता सकते हैं, हम भी सुनना चाहेंगे जी। मुल्क का पता करके बताएंगे फिर सर। नहीं, ये तो जाहिर है, धोखा तो कोई भी दे सकता है आदमी, और धोखा वो ही देता है जिस पर आपका इत्मीनान हो, जो आपके इर्द गिर्द हो। अगर आप चेक एंड बैलेंस अपना पूरा रखें और आंखें बंद करके किसी पर इत्मीनान ना करें तो धोखा आप नहीं खा सकते। अगले महीने अगस्त में ऐसे दिन आ रहे हैं जब करीबी रिश्तेदार भाई बहन को धोखा दे रहे हैं, ठीक हो तो गया। ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ज़रूरी है आंखें खुली रखें, चीज़ों को बेहतर करें, धोखा ना खाएं। रोमांस है प्रोफेसर कैप्रिकॉर्न का, कोई इश्क मोहब्बत? जो ये लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं वो रोमांस के काबिल है? मुझे लगता है रोमांस करते ही वो हैं जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। सर ये रोमांस नहीं करते, दे आर वेरी क्लेवर पीपल। हाँ रोमांस करते हैं, दे आर प्रैक्टिकल। ये रोमांस से अगला स्टेप ले लेते हैं फौरन। नो लाइबिलिटी। ये तो सादा लोग हैं जो रोमांस करते हैं और फंस जाते हैं जज्बाती। आ जाए एक्वेरियस पे, आ जाए, बस रहने दें। एक्वेरियस की तरफ यह है कि उनको रोमांस से बचना होगा, और बहुत बुरी तरह बचना होगा, क्योंकि अगले 5 हफ्ते रोमांस के सामने सितारे खड़े हो गए हैं। और सितारे ऐसे हैं जो मुमकिन है इनको गुस्सा आए, मुमकिन है इनको जवाबी कार्रवाई करने की तारीख हो, लेकिन मैं यही कहूँगा उनके सितारे जो मैं पढ़ रहा हूँ कि इनको अगले 4 हफ्तों में 5 हफ्तों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे पर नज़र रखें। निकल जाएगा जो और भी निकल आएगा। गया है, पिछले 6-7 दिनों में ही निकल गया है। चलिए, आप सही कह रहे हैं, आज भी और बहुत ये निकले। 12 दिनों से इनके 8वें खाने में जोरा पहले ही आया हुआ है, उससे पैसे निकल जाते हैं। ओहो। नंबर 2, जो आते कसर भी तो रह हैं गई थी ना, आते भी हैं तो तब निकलेंगे वो ना। आज सितारा आ गया है, मरीख। उस मरीख से तो आज से जोहरा मरीख दरअसल आपके पास अब भी पैसे आया है। निकलेंगे। अब ज्यादा अब नहीं तो आने वाला सितारा नहीं है कोई, आने पैसे वाला लाने वाला। तेरा आना न था जालिम मगर तमीज जाने की। जाने की। ये जालिम पैसा आएगा नहीं, ये निकल जाएगा। तो शुक्र है, मेरा तो आ भी रहा था। अच्छा, सेहत कैसी रहेगी ये बताइए। सर सेहत के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत ख्याल रखें। सेहत के बारे में 1 सेकंड भी गफलत ना बरतें। अच्छा, वो सितारा मौजूद है, सेहत पर नज़र रखें, अपने काम पर नज़र रखें, पैसा हाथ से न निकलने दें। 2 दिन पहले पैसा आपका कोई जो ख़रीदारी की है उसमें पैसे में आपका हाथ लग गया किसी के 2-3 दिन पहले, तो ये सब कुछ हो रहा है। कोई बैरूनी ट्रैवल कोई? हाँ, बैरूनी ट्रैवल्स के सिलसिले में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, 1-1.5 महीना। अक्टूबर में आपका सफ़र आ रहा है, एंड इट विल बी लकी जर्नी, हैप्पी जर्नी। स्पाइसेस पे आ जाएं जी हौती हजरात। वेल, पैसे ज़्यादा बड़े नाजुक लोग हैं, लेकिन उनको जो प्लानट है उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया कि ये नाजुक लोगों के साथ हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, रूथलेसली, वो मर्सीलेसली। मरीख उनके ख़िलाफ़ आ गए, और ये मरीख जो है ख़िलाफ़ आकर उनका ज़िंदगी ज़िंदगी जो है उसको बड़ा ही टेंस करने वाला है। अच्छा, और ये लोग जो हैं बड़े नाजुक होते हैं, हम दर्द से लोग होते हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको अपने अज़वाजी ज़िंदगी का अपना हूती हजरात आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपके इख्तलाफ आ रहे हैं। और मालो दौलत पैसा जहाँ आएगा? तक मालो दौलत के ताल्लुक है वो प्लस माइनस बराबर है। बराबर है। सेहत का भी अक्सर बोलते हैं। हाँ जी, सेहत का भी। प्लस माइनस बराबर है जी। कुछ पूछ रही है? हेल्थ का इशू है इन्हें, सेहत का? हाँ जी, सेहत का यही है कि सेहत के सिलसिले में होती है, ज़रा गौर से मेरी बात सुने। आपके 12वें खाने में ज़ोल आया हुआ है। जिस आदमी के 12वें खाने में ज़ोल आता है वो हर वक्त सोच में रहता है, हर वक्त मगमूम रहता है, हर वक्त वो प्रेशर में रहता है, हर वक्त वो नेगेटिव सोच का में मुब्तला रहता है। और यही पिछले कई महीनों से ये हो रहा है, क्योंकि आपके 12वें खाने में ज़ोल बैठा हुआ है। इस ज़ोल ने अगले साल भी आपके खाने में 12वें खाने में बैठना है। तो आप इस पॉलिसी को ख़त्म करें, नेगेटिव सोच को, हिम्मत से काम लें। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसके 12वें खाने में ज़ोल ना आता हो, हर एक को बर्दाश्त करना पड़ता है।
तनाई, थकावट, सेहत की ख़राबी, नेगेटिव थिंकिंग, हर वक्त डरना, ये आप इसमें मुब्तला हैं तो आप इससे बचें ठीक हो गया। और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, जैसे कि हर आदमी को करनी चाहिए, वरना इसका और क्या इलाज है। कोई और इसके अलावा कोई चीज़ सर होती है हजरात की? कोशिश बाकी ये है कि पिछले कम अज़ कम 5-6 हफ्ते ठीक थे, अच्छे थे, रोमांस था नौजवान होती अफराद का, वो अब ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब ये है कि 4 हफ्ते का ही था, वेल सर, 4-5 हफ्ते का रोमांस था बस। वो था, वो गए प्लानट छोड़ के आज अगले घर में दाखिल हो गए। बहुत तो अब इनके अज़वाजी ज़िंदगी का टेंशन आ रही है जो उनको फेस करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।